आला साहिबा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं बच्चों को दूध के पैकेट फराहम किए जाएंगे ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ग़िज़ाइयत उनको मुकम्मल मिले, तो वो पढ़ाई भी मिले और साथ में। वो दूध किस डेयरी से आ रहा है, कौन मालिक है, वो डेयरी किनकी है, किसकी है, कौन मालिक है? मेरा सवाल है कि वो आप दूध पिला रहे हैं ना, तो वो डेयरी किनकी है जिनका दूध बिक रहा है? आपके अजीज रिश्तेदार तो नहीं है कहीं कहीं आप अपने अजीजों के डेयरी से तो दूध लेके नहीं बच्चों को पिला रही ताकि उन्होंने दी दिहाड़ी लग जाए, उन्होंने सेहत बढ़े ना बढ़े, उन्होंने बन जाए, उन्होंने टिड निकल आना। आपने पूरे लाहौर में गुलाब का छिड़काव किया, बिल कितना बना पता है? एसेंस वाला गुलाब छिड़क के आपने कितने करोड़ का बिल बना लिया। रंगबाजियां करते तुम इस तरह की, तुम परसाई दिखाते हो। कहते हैं कि हर बात पे तनकीद करना भी मुनासिब नहीं है, जब अच्छा काम हो रहा है तो उसको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बात मेरा काम है तो मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा ज़मीर कहता है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करता हूँ। मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने जाके कहूँ कि अल्लाह मियाँ मैंने जो बोला अपने ज़मीर के मुताबिक बोला। तनकीद करूँगा मैं, क्यों नहीं करूँगा? मैं कहां हूँ किसी का, मैं तनकीद नहीं करूँगा। इतनी सख्ती रही माजी में भी सहाफ़ियों पर, सियासतदानों पर, ओपोजिशन पर, स्पेशली ओपोजिशन जमातों पर, या अब कुछ ज़्यादा हो गया मामला? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने कोई मार्शाल्लाह देखे हैं 2.5, यहिया खान का मार्शाल्लाह देखा थोड़ा सा, ज़िया-उल-हक का मार्शाल्लाह देखा मुकम्मल, फिर मुशर्रफ का देखा मुकम्मल। इतनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी उस दौर में भी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। से ये मामला पहले से शुरू हुआ, नफरत बढ़ रही है और ये खलीज इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। KPK के हालात इतने बुरे हैं कि आप सोच नहीं सकते। बलूचिस्तान के हालात, दुश्मन पाकिस्तान के मुखालिफ फ़ायदा उठा रहे हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी दोनों। आप 5th जनरेशन वार के अंदर फंस गए। 5th जनरेशन वार क्या थी? यही थी ना, बिल्कुल यही। ठीक है, तो हम फंस गए उसमें, हम नहीं निकल पा रहे उससे। भारत वहाँ बैठा हुआ है, वो उसका वज़ीर आज़म जब ये कहता है मेरे दिल पे छुरियाँ चलती हैं कि मैंने पाकिस्तान को कशकोल पकड़ा दिया है। 1990 में पाकिस्तान इंडिया एक सी मुआशी सूरत हाल का शिकार थे। यहाँ नवाज शरीफ आके बैठ गया, वहाँ नरसिम्हा राव आके बैठ गया, वो भी डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। वहाँ नरसिम्हा राव बैठा, यहाँ नवाज शरीफ बैठा। नरसिम्हा राव ने पॉलिसीज़ अपनी बनाई और आज इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी है। हम जो है दुनिया के 5 गरीब तरीन मुल्क, जो जंग के बगैर गरीब तरीन मुल्क हुए, उनमें शामिल है। तो हमें नहीं नज़र आ रहा है कि क्या हुआ। जब वो आप बिठा दोगे ना कौंसलर लेवल के लोग वज़ीर आज़म के सतह पे कि उन्होंने पर्ची पकड़ रखी होगी अमरीकी वज़ीर आज़म सदर के सामने और हाथ काँप रहे होंगे, तो फिर यही होगा। शुक्र करें वो पर्ची नहीं ले गए जिस पे दही भल्ले ले आने थे, वो ही पढ़ के सुना देता कि 5 किलो दही भल्ले लाने घर। और जो शख्स उसकी आंखों में आके डाल के बात कर सकते, आप उनको पसंद नहीं करते। अच्छा सर, ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा सियासतदानों को कि हो क्या रहा है? मुल्क की बेहतरी कोई चाहता ही नहीं है या फिर किसी को समझ ही नहीं आ रही? हम वाकई इतने मुश्किल हालात में इन्होंने खुद ही हमें डाल रखा है। हो क्या रहा है? ये सियासतदान जो है ना, मैं तो खैर कोई बुरा माने भला माने, मैं तो इन लोगों को सियासतदान नहीं मानता। ये सारे ताजिर हैं, स्टॉक एक्सचेंज के वो लोग हैं जिनका काम सुबह उठ के स्टॉक एक्सचेंज की तरह अपने रेट्स बढ़ाने, सिस की कीमतें बढ़ानी और लूट मार करना, वो कुछ नहीं। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे? घी माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, IPPs माफिया, लैंड माफिया, एजुकेशन माफिया। तो माफियाज ने इस मुल्क को कब्जा किया हुआ ना, पार्लियामेंट पे कब्जा है ना माफियाज का। लेकिन सर सारे कहते हैं कि माफिया से मुल्क को आज़ाद करवाना है। माफिया सारे नहीं कहते, एक ही बंदा कहता है। एक बंदा कहता है जिसे आपने जेल में बंद किया हुआ है, और इस 24 करोड़ लोगों में एक ही बंदा आज़ाद है। जेलें कब खुलने वाली हैं?